आप। और चुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का मतदान है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 10 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में वोटिंग जारी है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं सीट पर भी मतदान हो रहा है। आंवला और बरेली लोकसभा सीट पर भी वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में 100 प्रत्याशी हैं। 1,89,06,875 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 10 सीटों में बीजेपी ने 2019 में 8 सीटें जीती थी। अब 2019 में 2 सीटों पर सपा की जीत हुई थी। तो ये आपको बता रहे हैं। और आज यहाँ पर मतदान जारी है। लगातार जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाने को लेकर भी कवायद यहाँ पर की गई है। जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये कोशिशें की जा रही हैं कि अधिक से अधिक मत प्रतिशत हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने आएँ। लेकिन जो अभी तक लोगों को का रुझान देखा गया है, बूथों पर लंबी लंबी लाइनें हैं, तो ये माना जा रहा है कि अच्छा मत प्रतिशत आज देखने को मिलेगा। तो ऐसे में 10 सीटों पर, 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 2019 के लोकसभा की चुनाव की बात करें तो 2 सीटों पर ही सपा जीत पाई थी। बाकी 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो संभल, हाथरस, आगरा, इन तमाम जगहों पर लगातार मतदान जारी है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं सीट पर भी मतदान चल रहा है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। संवेदनशील जो बूथ हैं वहां पर अधिक पुलिस बल लगाया गया है। दूसरी ओर ये कोशिश थी मतदान से पहले ही कि अधिक से अधिक लोग जो है मतदान करने आ सकें। अभी तक का जो रुझान है, जो कतारें हैं, उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि अच्छी खासी वोटिंग इन लखनऊ की इन 10 लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगी। बरेली से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अभिषेक, किस तरीके से रुझान देखा जा रहा है? लोगों में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर? और अभी तक की जो कतारें हैं वो क्या बताती हैं? मत प्रतिशत की तरफ क्या इशारा करती हैं? यह बताते हैं 11 बजे तक बरेली में जो है 23% ज्यादा मतदान हो चुके हैं। वही बात की जाए बरेली तो सुबह लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। सुबह सुबह मौसम थोड़ा अच्छा था। अब फिलहाल जिस तरह से धूप बढ़ती जा रही है उस तरह से कतारें जो है कम होती जा रही हैं। तो वही बात करी जाए बरेली की तो बरेली जनपद में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं जो कि आमला और बरेली। आमला बरेली लोकसभा क्षेत्र में 22 प्रत्याशी हैं। 9 प्रत्याशी बरेली लोकसभा क्षेत्र में है तो 13 प्रत्याशी आमला लोकसभा क्षेत्र में है। वही बात की जाए बरेली की तो बरेली में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात की जाए अभी तक रुझान की तो अभी तक 23% ज्यादा का मतदान इस बार हो चुका है। बात की जाए आमला की तो आमला में 13 प्रत्याशी, वहां पर धर्मेंद्र कश्यप और नीरज मौर्य की भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है। फिलहाल जनता से बात करने का प्रयास किया तो बीजेपी को जो लोग वोट दे रहे हैं वो जनता वो मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, मोदी विकास कार्यों को लेकर वोट दे रहे हैं। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी तो बरेली से प्रवीण सिंह हैरा समाजवादी पार्टी की जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो उसके साथ ही उन साफ छवि के व्यक्ति हैं और लगातार वोटिंग जारी है। बात की जाए बरेली में आंकड़ों की तो सांसद संतोष गंगवार जो 8 बार सांसद रहे थे बीजेपी आमला लोकसभा क्षेत्र से, वो उनकी टिकट फिलहाल काट दी गई थी। फिलहाल छत्रपाल गंगवार को टिकट दी गई है और वो इस समय बीजेपी के प्रत्याशी हैं। फिलहाल बरेली में और बरेली जनपद के अंदर चाहे पीएम मोदी की बात की जाए, चाहे सीएम योगी की बात की जाए, सीएम योगी के 3 दौरे रहे तो पीएम मोदी के 2 दौरे हो चुके हैं। बात की जाए बरेली की तो अमित शाह का भी यहाँ दौरा, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता क्षेत्रीय नेताओं को यहाँ पे जमावड़ा लगा रहा। अब देखने वाली बात यह जनता को कितना रिझा पाए। किसी ने विकास की बात की है तो किसी ने अन्य मुद्दों पर बात की है। फिलहाल बरेली में मुस्लिम समुदाय के भी 6.5 लाख वोटर है जो कि अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं बात की जाए कुर्मी बाहुल क्षेत्र है बरेली और इसीलिए बीजेपी द्वारा फिर कुर्मी बाहुल क्षेत्र को देखते हुए छत्रपाल सिंह गंगवार जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं समाजवादी भाजपा सरकार में, उनको दोबारा भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार जो वोटिंग चल रही, वोटिंग प्रतिशत कितने हद तक जाता है और किसके पक्ष में ये रुझान होता है। जी ठीक है अभिषेक, 2019 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र कीजिए। बरेली और आंवला सीट पर किस तरीके के रुझान उस वक्त रहे थे और उन्हीं रुझानों को देखते हुए इस वक्त मुकाबला कितना दिलचस्प हो जाता है? बात की है 2019 के रुझानों को लेकर तो उस समय ये बीजेपी का गढ़ रहा है, जो कि बीजेपी की बरेली लोकसभा क्षेत्र है, ये बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ पर 8 बार सांसद रहे संतोष गंगवार। फिलहाल इस बार जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। चाहे आमला लोकसभा सीट की बात की जाए चाहे बरेली की। बरेली से
और बरेली सतपाल गंगवार व प्रवीण सिंह गैरन कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं आमला की बात की जाए तो वहाँ पे नीरज मौर्य, वो 2 बार सांसद रहे, धर्मेंद्र कश्यप, उनको तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया, तो उनकी भी कांटे की टक्कर देखने मिल सकती है। फिलहाल लगातार आरोप प्रत्यारोप के बाद में आज ये फिलहाल लोकतंत्र, ये मतदान का लोकतंत्र है, इसलिए आज खुल के लोग यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। बस अभी तक किसी तरह से किसी ने पत्ते नहीं खोले हैं। जी ठीक है अभिषेक, क्योंकि आपने कहा कि इस वक्त धूप तेज हो गई है तो मतदान में जो लंबी लाइनें थी वो कम हुई हैं, लेकिन ये माना जाता है कि जब अब शाम का वक्त होगा दोपहर बाद का तो ये लाइनें बढ़ेंगी, एक बार फिर से मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो ऐसे में वो भी आप तस्वीरें हमको दिखाएगा, लेकिन जो तीसरे चरण की जो वोटिंग हो रही है 10 लोकसभा सीटों पर और पहले 2 चरण की वोटिंग को अगर देखें तो कितना अंतर है? क्या मत प्रतिशत इस बार बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जो अभी तक अगर आकलन किया जाए, एक अंदाजा लगाया जाए? जिस तरह से वोटिंग का रुझान है, जो अभी 11 बजे तक का रुझान है, जो कि 23% से ज्यादा मतदान हो चुका है। फिलहाल 12 बजे का रुझान अभी नहीं आया, जैसे ही आएगा तो दर्शकों को अवगत कराया जाएगा। जी जी। फिलहाल ये बरेली में बात किया, बरेली में मत प्रतिशत का रुझान जो है फिलहाल काफी खासा उत्साह है, क्योंकि यहाँ के जो डीएम है रविंद्र कुमार, उनके द्वारा भी खासा मतदाता जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया था। साथ ही उन्होंने एक सॉन्ग भी लिखा था जो कि मतदान को जागरूक करने के लिए किया गया। साथ ही उन्होंने माई बूथ ऐप उन्होंने जारी किया, जिसको लेकर उस ऐप से माध्यम से ये फायदा मिलेगा बरेली जनपद वासियों को कि बूथ पर जितनी भी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, हर 10 मिनट में उसमें अपडेट डाली जाती है। अपडेट के माध्यम से जनता को मालूम पड़ जाता है कि इस बूथ पे कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसलिए जनता को खासी सहूलियत मिल रही है और जनता लगातार आती जा रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से वहां पर मतदान को लेकर लोगों में रुझान है, ये तस्वीरें भी आपने दिखाई, और दूसरा आपने बताया कि मत प्रतिशत अब दोपहर बाद आगे जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि दिन की जब धूप होती है तो लोग ज़रूर कम निकलते हैं, लेकिन शाम के वक्त में बात करें दोपहर बाद तो खास तौर पर जो गृहिणी होती हैं, जो महिलाएं हैं, वो घर का कामकाज निपटा कर दोपहर बाद मतदान करने जाती हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा सकता है, हालांकि 11 बजे तक के रुझान हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बरेली और आंवला लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए तो 23% मतदान हुआ। अब उसके बाद अब जो आगे की मत प्रतिशत जो आएगी उसको भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल अच्छी तरीके से मतदान वहां पर हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हैं और लोगों में उत्साह है, क्योंकि ये तस्वीरें भी बताती हैं कि लोगों में किस तरीके का उत्साह है मतदान को लेकर। तो तीसरे चरण की ये वोटिंग है, 10 लोकसभा सीटों पर ये मतदान हो रहा है। 2019 की अगर बात की जाए तो इन 10 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। हालांकि 2 सीटों पर सपा ने यहां पर बाजी मारी थी, लेकिन इस बार जो अभी तक की जो रुझान है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार है, लोगों से बातचीत हमारे संवाददाता ने की, उन्होंने कहा कि जो मामला है वो टक्कर का है।